साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा, कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। किसी का मान नहीं पता है, नो प्रॉब्लम, मैं हूँ ना। जी हाँ, इस वीडियो में हम सब त्रिकोणमितीय मान जो है साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 90 डिग्री, ये सब का मान निकालने के लिए बताएंगे। इसका ज़रूरत पड़ता है त्रिकोणमिति वाला चैप्टर में, क्वेश्चन को हल करने में इसका ज़रूरत पड़ेगा। ऊंचाई दूरी का प्रॉब्लम आएगा, उसमें भी सॉल्व करने में इसका ज़रूरत पड़ेगा। अब एग्ज़ाम के टाइम में प्रेशर तो थोड़ा रहता ही है, ऐसे में क्या है कि जो मान याद किया हुआ रहता है वो भी थोड़ा दिमाग से उठ जाता है कि 1/√2 होगा कि 1/2 होगा, कन्फ्यूजन होने लगता है। अब अगर एग्जैक्ट मान नहीं पता रहेगा कि क्या होगा तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा, और अगर सही मान नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए मान सही सही ही रखना पड़ेगा। अब ऐसे में क्या है कि अगर कन्फ्यूजन होने लगा एग्ज़ाम में कि क्या होगा, 1/2 होगा कि 1/√2 होगा, अगर नहीं कन्फर्म याद पड़ रहा है तो उस समय इस ट्रिक को लगाना है कि हम कैसे उसका सही मान क्या होगा ये कैसे निकालें। ऐसे कोशिश तो पहले यही करना है कि सारा मान को याद ही कर लें, क्योंकि याद रहेगा मान तो तुरंत उसका मान बैठा देंगे। साइन 60 डिग्री का ज़रूरत है तो तुरंत बैठा देंगे हम √3/2। कोसेक हमको चाहिए 60 डिग्री का तो 2/√3 तुरंत बैठा देंगे अगर याद रहेगा तो। लेकिन नहीं याद रहा कहीं अगर बाय चांस, तब के लिए इस मेथड को अप्लाई करके और उसका मान हम निकाल सकते हैं। तो इसका मान निकालने के लिए जैसे मैट्रिक तक में तो हमको ज़रूरत पड़ता है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक ही, उससे आगे का ज़रूरत पड़ता है जब हायर क्लास में जाएंगे तब। तो यहाँ हमको ये त्रिकोणमितीय मान जो कहते हैं वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का ज़रूरत पड़ता है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट इतना तक का हमको ज़रूरत पड़ता है। तो जिसका जिसका यहाँ पे ज़रूरत है वो सभी का हम मान यहाँ पे निकालने के लिए बता दे रहे हैं कि अगर कहीं परीक्षा में भूल जाएं कि किसका मान कितना होता है तो उस समय क्या करेंगे। तो इसके लिए ये ट्रिक को अप्लाई करना है। कुछ भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ मेथड समझ लेना है, पूरा वीडियो को देख कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है, ताकि अगर कभी भी एग्ज़ाम में प्रेशर के कारण से सब जानते हुए भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए पूरा वीडियो को देख लेना है, इसको समझ लेना है। ये आगे भी काम देगा और अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम देने में भी काम देगा, हर जगह इसका ज़रूरत पड़ते रहता है। तो इसका मान निकालने के लिए हम जैसे सबसे पहले हमको ज़रूरत है 0, 30, 45, 60, 90 ये सब का ज़रूरत अभी पड़ता है। तो सभी का मान को हम यहाँ पे लिख लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब क्या है कि 0 से शुरू हुआ है यहाँ पे, तो जब 0 से शुरू हुआ है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0, फिर 1, फिर 2, 3 और ये हो गया 4। 0 डिग्री से शुरू हुआ था तो पहले हम 0 से लिखना शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। अब लास्ट 4 तक गया है तो सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से सभी को भाग दे देंगे। 0/4, 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये हो गया 4/4। उसके बाद क्या करना है कि सभी को रूट के अंदर कर देना है, सब में रूट लगा देना है। तो सभी को रूट में बंद कर दे रहे हैं, ये हो गया रूट में सारा बंद हो गया। अब मेरा मान समझ लो तो 90% निकल चुका है। अब हमको चाहिए साइन 0 डिग्री का मान, 0 डिग्री का मान चाहिए साइन का। तो साइन 0 डिग्री का मान ये जो है इसको हल करने से जो आएगा वही हो जाएगा साइन 0 डिग्री का मान। तो रूट में है 0/4, यानी कि 0 को जब 4 से भागा देंगे तो वो 0 ही आएगा, और 0 का रूट निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। अब अगर हमको चाहिए साइन 30 डिग्री का मान तो उसका मान ये हो जाएगा √1/4। अब 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो इसका मान हो जाएगा 1/2। अब चाहिए साइन हमको 45 डिग्री का मान, तो ये है यहाँ रूट में है 2/4, इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा
2, 2 बार में कट जाएगा, 2 से 2 बार में कटेगा 4, यही हो गया 1/2 रूट में। अब 1 का तो वर्गमूल 1 ही हो जाएगा और 2 जो है उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको रूट में ही रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 1/√2। अब साइन 60 डिग्री का मान निकालना है तो √3/4 है, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रह जाएगा रूट में ही, तो ये हो जाएगा √3/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2, तो इसका मान हो जाएगा √3/2। अब साइन हमको चाहिए 90 डिग्री का मान, तो है 4/4, 4 को 4 से भाग देंगे 1 होगा, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा। तो ये मेरा साइन का सभी का मान निकल गया, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का मान निकल गया साइन का। साइन 0 डिग्री का हो गया 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का 1। साइन का कंप्लीट हो गया मेरा 0 से 90 तक का मान। अब हमको निकालना है कॉस का मान। तो कॉस का मान निकालने के लिए कॉस का उल्टा चलता है, कॉस का 0 डिग्री के लिए ये वाला हो जाएगा। कॉस का जब हमको मान निकालना रहेगा तो कॉस के लिए ये हो जाएगा 0 डिग्री का मान, और ये हो जाएगा 30 डिग्री का मान, और ये हो जाएगा 45 डिग्री का मान, और ये 60 डिग्री का मान, और ये हो जाएगा 90 डिग्री का मान। तो कॉस 0 डिग्री का हो जाएगा 4/4, ये 1 आया था यहाँ पर जो निकाले थे, तो वही 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब कॉस 30 डिग्री, कॉस का इधर से चलेगा तो ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का हो जाएगा √3/2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे √3/2। तो यानी कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो साइन का जो 0 से लेकर के आया है वह है 90 डिग्री तक का, उसी को हम उलट के इधर से लिख देंगे। ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, ये 1/√2 का 1/√2 ही रह जाएगा, और ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और ये 0 जो था वो 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बदल करके भी लिख देंगे। ये जो साइन वाला जो इधर से लिखे थे उसको कॉस में इधर से लिख देंगे, पहले 1 को लिखेंगे, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और ये 0 फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा कॉस का मान। अब अगर हमको tan का मान निकालना है, tan 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो tan 0 डिग्री का मान निकालने के लिए हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो sin 0 डिग्री और बटे cos 0 डिग्री, जो sin 0 डिग्री का मान है उसको भागा दे देंगे cos 0 डिग्री का मान से, तो वो हो जाएगा मेरा tan 0 डिग्री का मान हो जाएगा। तो ये है 0, sin 0 का मान है 0 और cos 0 का मान है 1, तो 0/1, 0 को 1 से भागा देंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो tan 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0। अब हमको चाहिए tan 30 डिग्री का मान, ये 30 डिग्री वाला है, तो tan 30 डिग्री का मान निकालने के लिए sin 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री, ये sin 30 डिग्री का जो मान है इसको भागा दे देंगे cos 30 डिग्री वाला से, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, जैसे sin 30 डिग्री का मान रखेंगे 1/2 और इसको भागा देंगे cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का है √3/2, तो ये 2 और 2 खत्म हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/√3, तो tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3, ये हो गया tan 30 डिग्री का मान। अब हमको चाहिए tan 45 डिग्री का मान, तो sin 45 डिग्री बटे cos 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री का है 1/√2 और cos 45 का भी है 1/√2, तो 1/√2 को जब भाग देंगे 1/√2 से तो इसका मान हो जाएगा 1। अब tan 60 डिग्री का हमको चाहिए, तो tan 60 डिग्री के लिए sin 60 डिग्री बटे cos 60 डिग्री, ये है √3/2 और इसको भाग देंगे 1/2 से, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा मेरा √3। अब tan 90 डिग्री का, तो sin 90 बटे cos 90, तो sin 90 का है 1, cos 90 का 0, तो ये हो जाएगा 1/0। अब 1/0 जो है वो भाग नहीं लगेगा, ये अपरिभाषित हो जाता है, इसीलिए इसका लिखा हुआ रहता है अपरिभाषित, इसका मान नहीं निकलेगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। अब हमको चाहिए कोसेक 0 डिग्री का मान,
तो कोसेक 0 डिग्री का मान निकालने के लिए हम कोसेक जो है वो हम जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो साइन 0 डिग्री का मान है 0, तो कोसेक 0 डिग्री का क्या हो जाएगा, तो कोसेक 0 का हो जाएगा 1/sin 0 का मान है 0, तो 1/0, फिर 1/0 आ गया तो ये भी हो जाएगा अपरिभाषित। तो कोसेक 0 डिग्री का हो जाएगा अपरिभाषित। अब हमको चाहिए कोसेक 30 डिग्री का मान। कोसेक 30 का मान चाहिए। तो कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, इस बात को याद रखना है कि कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन 30 डिग्री का है 1/2, तो कोसेक 30 का हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2/1। तो 2/1 को सिर्फ 2 भी हम लिख सकते हैं। फिर कोसेक हमको 45 डिग्री का मान निकालना है। तो कोसेक 45 देखें, साइन 45 का है 1/√2, तो कोसेक का 45 का हो जाएगा √2/1। तो √2/1 को सिर्फ √2 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा √2। अब हमको निकालना है 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का। तो साइन 60 डिग्री का होता है √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री का हो जाएगा 2/√3। 2/√3 साइन का उल्टा हो जाएगा। कोसेक 90 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का 1 होता है, तो कोसेक 90 डिग्री का 1/1 हो जाएगा। ये 1/1 और 1/1 तो एक ही होगा, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे मान 1। अब हमको सेक का निकालना है, सेक 0 डिग्री। तो सेक 0 डिग्री के लिए क्या करेंगे, सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। साइन का याद रखना है इस बात को कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये साइन कॉस टेन, इसका तीनों का उल्टा होता है ये कोसेक सेक कॉट। तो सेक का निकालना तो ये कॉस का उल्टा हो जाएगा। तो सेक 0 डिग्री के लिए कॉस 0 डिग्री का है 1, तो 1 को हम 1/1 कह सकते हैं। तो ये सेक 0 डिग्री का हो जाएगा 1/1, तो इसका भी मान रह जाएगा 1 ही। अब हमको चाहिए सेक 30 डिग्री का मान। तो कॉस 30 डिग्री का है √3/2, तो सेक 30 का हो जाएगा 2/√3, उसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही सेक 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का होता है 1/√2, तो सेक 45 का हो जाएगा √2/1, तो √2/1 को सिर्फ √2 लिखेंगे। अब सेक हमको चाहिए 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का 1/2 होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/1, तो 2/1 को सिर्फ 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे है सेक 90 डिग्री का मान चाहिए। सेक 90, तो कॉस 90 का होता है 0, तो 0 को हम 0/1 बोल सकते हैं। अब 0/1 तो यहाँ पे हो जाएगा 1/0। अब 1/0 तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, 1 को 0 से भाग नहीं दे सकेंगे। अब यहाँ पे लास्ट है कॉट का मान निकालना है। तो कॉट का अभी बताए कि कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है। अब हमको कॉट चाहिए 0 डिग्री का मान। तो कॉट 0 डिग्री का मान निकालने के लिए टेन जो 0 डिग्री है उसी का उल्टा कर देंगे। तो टेन 0 डिग्री का मान है 0, तो 0 को हम 0/1 बोल सकते हैं। 0 को 0/1 लिख सकते हैं। अब इसका जब उल्टा करेंगे, टेन 0 डिग्री का मान है 0, तो 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। अब इसका जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0। अब 1/0 जो है वो अपरिभाषित हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पे अपरिभाषित हो जाएगा। अब कॉट 30 डिग्री का मान, तो कॉट 30 का मान टेन 30 डिग्री का उल्टा होगा, तो टेन 30 डिग्री का निकाले हैं अभी हम 1/√3, तो इसका हो जाएगा √3/1। √3/1 मतलब सिर्फ √3 हो जाएगा। अब चाहिए हमको 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का 1 होता है, तो कॉट 45 डिग्री का भी हो जाएगा 1। अब कॉट 60 डिग्री, तो कॉट 60 डिग्री के लिए टेन 60 डिग्री का उल्टा करेंगे, तो टेन 60 डिग्री का होता है √3, यानी कि इसको √3/1 बोल सकते हैं। तो ये √3 का हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पे है कॉट 90 डिग्री।
कॉट 90 के लिए हम tan 90 का उल्टा करेंगे। tan 90 होता है अपरिभाषित जिसको कि इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। तो इसका जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटिव। तो 1/इन्फिनिटिव का होता है ये 0, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मान 0। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमको कोई भी मान नहीं याद था, sin 0 डिग्री 30 45 cot 90 किसी का भी मान नहीं याद था, लेकिन फिर भी सभी का मान हम निकाल लिए। तो बस इतना सा ट्रिक याद रखना है कि सबसे पहले एक बार फिर से हम इसको पूरा समझा दे रहे हैं कि कैसे निकालेंगे। जिसका मान निकालना है वो उसका हम सभी लिख लेंगे। पहले 0 डिग्री 30 45 60 90 लिख लिए। अब 0 डिग्री से शुरू हुआ है मान, तो सबसे पहले 0 लिखेंगे। 0 1 2 3 4 तक लिख लिए। अब लास्ट 4 तक गया है तो सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4। उसके बाद सभी पर रूट चढ़ा देंगे, सब पर रूट लग गया। अब यही मेरा मान हो गया। ये हो जाएगा sin 30 डिग्री के लिए, sin 0 डिग्री ये हो गया, sin 30 sin 45 sin 60 sin 90। sin का मान तो आसानी से निकल जाएगा, ऐसे ही लेकर के चल जाएंगे। अब cos का जब निकालना रहेगा तो cos का इधर से चलेगा, उल्टा चलेगा। cos का 0 डिग्री के लिए ये हो जाएगा, तो cos 0 डिग्री का ये हो जाएगा। उसको 0 डिग्री वाला मान में यहाँ पे रख देंगे। ये 0 डिग्री वाला कॉलम है मेरा सबका, तो cos 0 डिग्री का मान यहाँ रख दिए। cos 30 डिग्री का ये हो जाएगा तो उसका यहाँ पे रख दिए। फिर cos 45 डिग्री का ये हो गया, उसको यहाँ रख देंगे। cos 60 डिग्री का ये हो जाएगा, उसको यहाँ रख देंगे। और cos 90 डिग्री के लिए ये हो जाएगा, इसको यहाँ रख देंगे। यानी कि जो साइन वाला जो 0 30 45 60 90 जो लिखे हैं उसको उल्टा तरफ से लिख देना है। इसको यहाँ ले आना है, इसको यहाँ ले आना है, ये यहाँ रह जाएगा। इसको यहाँ ले आना है, इसको यहाँ ले आना है, इधर वाला यहाँ ले आना है, इधर वाला इधर ले जाना है। तो ये हो जाएगा साइन वाला से फिर कॉस वाला निकल गया। अब साइन और कॉस जब निकल गया तो सभी का आसानी से हम निकाल लेंगे। अब tan निकालना रहेगा तो साइन बटे कॉस। tan चाहिए 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री कर देंगे। तो 1/2 बटे √3/2, ये 2 और 2 कट जाएगा तो बच जाएगा 1/√3। तो हो जाएगा tan 30 का 1/√3 हो जाएगा। इस तरह से tan का निकल जाएगा। और जब tan निकल गया फिर हमको कोसेक का निकालना रहेगा। तो कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। तो जो साइन का आया हुआ रहेगा मान उसी का उल्टा कर देंगे तो वो सभी मान हो जाएगा कोसेक के लिए। तो यहाँ पे 0 था तो 0 का उल्टा 0/1 ये है, तो इसका 1/0 कर देंगे तो 1/0 इन्फिनिटिव हो जाएगा अपरिभाषित। फिर कोसेक 30 डिग्री का निकालना रहेगा तो साइन 30 का 1/2 है तो इसका 2/1 हो जाएगा। ये 1/√2 है तो ये √2/1 हो जाएगा। ये √3/2 है तो ये 2/√3। ये 1 है तो 1 रह जाएगा। ऐसे ही फिर सेक का निकालना है तो सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। इतना सिर्फ याद रखना है कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। अब हमको सेक का निकालना है, सेक कॉस का उल्टा होता है। ये 1 है तो ये भी 1 रह जाएगा। ये √3/2 है तो ये 2/√3। ये 1/√2 है तो ये √2/1। ये 1/2 है तो इसका 2/1। ये 0/1 है तो ये 1/0 यानी अपरिभाषित। तो इस तरह से हम सभी का मान निकाल सकते हैं। अगर कोई भी मान हमको नहीं याद है फिर भी हम सभी का मान निकाल सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो को देख करके और दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्या है कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि सब मान तो याद करके जाते हैं घर से, लेकिन परीक्षा के टाइम में वहाँ पे कन्फ्यूजन होने लगता है कि इसका मान क्या होगा। तो ऐसे में अगर कहीं भूल गया एग्ज़ाम में तो ये ट्रिक अगर याद रहेगा तो थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए अगर नहीं मान याद है तो इस वीडियो को अच्छे से देख करके और समझ लेना है और दोस्तों को भी शेयर कर देना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारा वीडियो जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला सारा बनाया हुआ है मेरा मैथ पर, और उसका भी डिस्क्रिप्शन इसके लिंक में डाल देंगे हम। उस वीडियो का सारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से जा कर के और पहले वाला भी शॉर्ट वाला जो है क्वेश्चन वो और लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछता है वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ से जा कर के और देख सकते हैं। थैंक यू।